Hello everyone, welcome to our page. I am Muskan and I will teach you macroeconomics. So let's begin with the very first chapter, which is circular flow of income. But before that, I would like to tell you that my personal recommendation is from this book by संदीप गर्ग मैक्रोइकोनॉमिक्स. तो सर्कुलर फ्लो को समझने के लिए पहले मैं आपको एक बहुत ही बेसिक चीज बताऊंगी कि हमारे पास क्या क्या तरीके के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं. प्रोडक्शन, कॉस्ट, इंडिविजुअल लेवल की चीजें हम लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा. ठीक है. तो अब कोई भी चीज की प्रोडक्शन हम क्यों करते हैं? क्योंकि वो प्रोडक्शन की डिमांड कंज्यूमर कर रहा है, वो गुड्स की डिमांड कंज्यूमर कर रहा है. मेरे को भाई अगर चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट बनाने के लिए एक हमें वो चाहिए प्रोड्यूसर जो उसको बनाए. तो ठीक है, क्योंकि मेरी डिजायर थी इस वजह से प्रोडक्शन हो रही है. तो उसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स हमको चाहिए होते हैं, प्रोडक्शन को करने के लिए क्या क्या चीजें हमें चाहिए होती है, प्री रिक्विजिट क्या होते हैं. इन शॉर्ट, फर्स्ट इज लैंड. ऑब्वियसली वी नीड लैंड, राइट. जमीन ही नहीं होगी तो बनाएंगे कहाँ पे? बनाने के लिए लोग चाहिए, वी नीड लेबर. साथ में हमें पैसा चाहिए, लाइक मशीन्स के लिए या जो भी चीज है, हमें पैसा भी तो चाहिए कुछ उस चीज को, बेसिक रॉ मटेरियल वगैरह खरीदने के लिए भी. तो वी नीड कैपिटल. एंड द फोर्थ वन इज द ओनर, विच इज एंटरप्रेन्योर, एंटरप्राइज जिसे कहते हैं हम. तो दीज आर द फोर फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन. अब इन चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हमें कुछ देना भी तो पड़ेगा. ऑब्वियसली वो फ्री में तो काम करेंगे नहीं, वी नीड टू गिव देम समथिंग. सो अगर जैसे मैं बोलूँ कि मैं हूँ, आप लोगों ने मेरा लैंड लिया कि भाई हमें प्रोडक्शन करनी है, वी नीड योर लैंड. तो उसके बदले में आप मुझे क्या दोगे? उसके बदले में आई विल डिमांड रेंट फ्रॉम यू. तो लैंड की फैक्टर पेमेंट क्या होती है? रेंट होती है. सिमिलरली लेबर, अगर कोई लेबर आपके लैंड पे काम कर रहा है, उसको आपको क्या देना पड़ेगा? एक पैसा देना पड़ेगा. पैसा किस फॉर्म में? मतलब वेजेस देते हो बेसिकली. तो उसके लिए फैक्टर पेमेंट क्या होगी? लेबर के लिए वेजेस. थर्ड, कैपिटल. कैपिटल है भाई, क्योंकि मुझे कैपिटल लेनी है, मशीन्स लगानी है अपने उसमें, तो मुझे उसके लिए लाइक बोरो किया मैंने पैसे, लोन बैंक से किया या किसी से भी लिया, उसको मुझे बदले में इंटरेस्ट देना पड़ेगा. तो फैक्टर पेमेंट फॉर द कैपिटल इज इंटरेस्ट. फोर्थली वी हैव एंटरप्रेन्योर. एंटरप्रेन्योर तो भाई खुद ही एक ओनर है अपने बिजनेस का, तो वो बेसिकली उसका फैक्टर पेमेंट क्या होगा? जो भी प्रॉफिट हुआ वो सारा उसका ही होगा, तो उसके लिए उसकी फैक्टर पेमेंट प्रॉफिट हो गई. तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास चार फैक्टर पेमेंट होती है: रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट. देन अब मैं अगर बात करूँ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. देखो, अगर बहुत ही एक लेमन लैंग्वेज में अगर आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम समझना है, तो एक लेमन लैंग्वेज में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है? मैं बोल रही हूँ कि आई एम द फर्म एंड यू आर द हाउस होल्ड. मैं चाहती हूँ कि आप मेरे एक पर्टिकुलर कुछ गुड प्रोड्यूस करो. एग्जाम्पल, मोबाइल फोन. आई वॉन्ट यू टू प्रोड्यूस मोबाइल फोन. उसके लिए आई एम हायरिंग यू एज अ लेबर. आप मेरे फर्म में आके काम कर रहे हो. ठीक है. यू आर द हाउस होल्ड एंड आई एम द फर्म. ठीक है. आपने मेरे काम किया, उसके बदले में मैं आपको क्या दूंगी? आपको आपकी वेजेस दूंगी. अब ये तो था एक हाउस होल्ड और फर्म वाला फेज. अब आप एक कंज्यूमर भी तो हो, आप एक हाउस होल्ड भी तो हो, आपको भी तो अपने खर्चे के लिए पैसा चाहिए, खर्च करना है, आपको भी कुछ गुड्स चाहिए. लेट्स से आप वो पैसा खर्च कर रहे हो किसी भी सामान को खरीदने में, तो वो पैसा आप फर्म के पास वापस ही तो जा रहा है. इन शॉर्ट व्हाट इज हैपनिंग इज कि वो जो पैसा है, हम ऐसे ना मान के चल रही है क्लोज इकोनॉमी है. मतलब क्लोज इकोनॉमी इन द सेंस सिर्फ हम दो ही है, एक हाउस होल्ड है, एक फर्म है, और कोई भी एक्स्ट्रा नहीं है. नो गवर्नमेंट, नो फॉरेन सेक्टर, नो नथिंग. साथ में हम ऐसे मान के चल रहे हैं कि हमारे यहाँ पे ना हम एक ही गुड की बात कर रहे हैं. मतलब ऐसे कोई डाइवर्सिटी नहीं है. मतलब ऐसा मान रहे हैं कि भाई एक ही गुड इकोनॉमी में है. लेट्स से मोबाइल फोन ही है, और आपकी डिमांड भी मोबाइल फोन की आएगी, और यहाँ से सप्लाई भी मोबाइल फोन की ही हो रही है. ठीक है. बहुत ही सिंपल है ये बात. तो यहाँ पे हमने देखा कि आपको मैंने पैसा दिया क्योंकि आपने मेरे यहाँ पे काम किया. अब आप अपना खर्चा करोगे उन पैसों से, ऑब्वियसली यू वोंट सेव. यहाँ पे हम मान ही नहीं रहे हैं बैंक वगैरह, तो यहाँ पे सेविंग वगैरह की बात ही नहीं आएगी. तो इसलिए आप वो जो पैसा खर्च करोगे वो वापस मेरे पास आ रहा है. तो दिस कंटिन्यूस फ्लो. वैसे मोबाइल फोन के एग्जाम्पल के लिए कोई बेसिक चीज भी ले सकते हो. लेट्स से आपका वीट हो गया, ठीक है, बेसिक नेसेसिटी हो गई. तो ये नेसेसिटी आजकल मोबाइल फोन भी है, सो आई जस्ट थॉट ऑफ मोबाइल फोन, बट या यू कैन थिंक ऑफ वीट, राइट. वीट को भी ले सकते हैं. तो बेसिकली ये कंटिन्यूस फ्लो जो हो रहा है, ये जो कंटिन्यूस फ्लो होता है, सर्कुलर फ्लो, और कंटिन्यूसली ये जो फ्लो हो रहा है, इसको हम कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. बट अब पेपर में तो आप ऐसी भाषा नहीं, ऐसी चीजें नहीं समझा सकते हैं. यू नीड टू बी प्रिसाइज, राइट. तो उसके लिए आपको इस डेफिनेशन को बहुत ही सिंपल भाषा में आपको तीन वर्ड यूज करने हैं. कौन से तीन वर्ड्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस डेफिनेशन में, इस डेफिनेशन को पूरा करने के लिए? फर्स्ट इज जनरेशन ऑफ इनकम. देखो, इनकम जनरेट होना. सेकेंडली इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, एंड थर्ड इट्स सर्कुलेशन.
देखो ये तीन चीज है कि जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को पूरा करती है। अब कैसे करती है? पहला फेज आता है प्रोडक्शन फेज, जहां पे आप लोग मेरे फॉर्म में आके काम कर रहे हो, कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो, दैट्स अ प्रोडक्शन फेज। उसी फेज में इनकम जनरेट हो रही है। इनकम कैसे जनरेट हो रही है उसी फेज में? क्योंकि आप लोगों ने मेरे यहाँ काम किया, अब मैं आपको वो पैसा दूंगी, तो यहाँ पे इनकम जनरेट होगी। ये फेज होता है तभी तो इनकम जनरेट हो रही है। अब यहाँ से पैसा आपके पास जाएगा, विच इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, जिसको हम कहते हैं इनकम फेज। ठीक है, दिस इज द सेकेंड फेज। मेरे पास से पैसा आपके पास गया, विच इज इनकम फेज और डिस्ट्रीब्यूशन फेज। अब आप उस पैसे को खर्च करोगे तो आपका जो पैसा होगा वो मेरे पास आएगा एज इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेंडिचर, विच इज यू, मतलब जो आप खर्चा कर रहे हो। तो एक्सपेंडिचर फेज हो गया, जिसको हम डिस्पोजिशन ऑफ इनकम भी कहते हैं या सर्कुलेशन भी कहेंगे, कि हाउस होल्ड का पैसा फर्म के पास आ रहा है। तो अब हमने यहाँ पे देखा कि जब हम इस वाले फेज की बात कर रहे हैं, राइट, इस वाले फेज में क्या हो रहा है, फर्म का पैसा हाउस होल्ड के पास जा रहा है, और इस वाले फेज में ऐसा हो रहा है कि फर्म के पास पैसा आ रहा है हाउस होल्ड से, फिर वापस यही होगा, हाउस होल्ड काम करेगा, फिर वो फर्म के पास जाएगा। तो दिस साइकिल गोज ऑन, क्योंकि हम लोग की डिमांड आती ही रहती है। वी आर नॉट एंड वी हैव अनलिमिटेड वांट, राइट। आपने पढ़ा होगा स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो यहाँ पे हम लोग यही बात करते हैं, इसी को कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, तो मैं एक बार डेफिनेशन आपके लिए रीड कर देती हूँ। It refers to the cycle of generation of income in the production process, its distribution among the factors of production, and finally its circulation from households to firm in the form of consumption expenditure on goods and services produced by them. ठीक है, अब आगे हम देखेंगे तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जो कि एक इकोनॉमिक्स में ना हर जगह यूज होता है। मतलब ये एक ऐसा है कि आपको पता होना चाहिए, बहुत ही बेसिक चीज है। तो वो है स्टॉक कंसेप्ट और एक फ्लो कंसेप्ट। स्टॉक और फ्लो, अगर मैं आपकी जनरल इंग्लिश लैंग्वेज में पूछूं कि स्टॉक क्या होता है, फ्लो क्या होता है, आप बोलोगे कि स्टॉक होता है कोई चीज का ढेर रखा हुआ है, राइट। स्टॉक है आपके पास, कोई एक्यूमुलेटेड चीजें रखी हुई हैं, कुछ भी हो सकता है स्टॉक में, तो एनीथिंग। और मैं पूछूं फ्लो क्या होता है, तो आप लोग बोलोगे जो फ्लो हो रही है कोई चीज, ठीक है, जो कंटिन्यूअसली, या जो चीजें फ्लो हो रही है। जैसे कि हमने बोला, लेट्स से एक टैप है, टैप को हमने खोला हुआ है, नीचे बकेट रखी हुई है, तो टैप से पानी फ्लो हो रहा है, इट्स अ फ्लो, राइट। वहीं अगर उस बकेट में जो पानी स्टोर होगा, एक पॉइंट के बाद भर भी जाएगा, उसको हम बोलेंगे स्टॉक हो गया पानी। ठीक है, तो दिस इज द जनरल इंग्लिश टर्म डेफिनेशन ऑफ स्टॉक एंड फ्लो। बट अगर हम इकोनॉमिक्स में बात करें तो दीज बोथ आर वेरिएबल्स, तो दोनों ही चेंज होते हैं टाइम टू टाइम। बट यहाँ पे डिफरेंस क्या आता है कि जो स्टॉक कंसेप्ट होता है, वहां पे हम बात करते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की। एक बाल्टी में मैंने कहा कि पानी भर गया, तो एक पॉइंट के बाद ही मैंने कहा ना कि वो स्टॉक है, राइट। मतलब पानी में से नल चालू है, भरता जा रहा है, तब आप स्टॉक नहीं कहोगे, तब आप कहोगे पानी फ्लो हो रहा है। एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद आप कहोगे ये अब हमारा स्टॉक बन गया है। ठीक है, तो जब हम एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉक कंसेप्ट। फ्लो की अगर मैं बात करूं तो फ्लो होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो चल रहा है, राइट। फ्लो हो रहा है, एवरी पीरियड चेंज हो रहा है, एवरी डे चेंज हो रहा है, एवरी वीक चेंज हो रहा है, दैट्स अ फ्लो कंसेप्ट व्हिच चेंजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, यहाँ पे स्टॉक कंसेप्ट में टाइम डायमेंशन की बात ही नहीं हो रही, क्योंकि हम बात ही नहीं कर रहे ना टाइम की। हमने कहा भाई भर गया, स्टॉक रखा हुआ है हमारे पास, तो कोई टाइमली की बात नहीं हो रही है। बट वहीं फ्लो में क्या हो रहा है कि वो टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है, डेली, वीकली, मंथली, ईयरली, क्वार्टरली, तो उस हिसाब से यहाँ पे टाइम डायमेंशन की बात आती है। दिस इज अ स्टैटिक कंसेप्ट, स्टॉक इज अ स्टैटिक कंसेप्ट, मतलब ये चेंज नहीं हो रहा, इट्स अ वेरी कांस्टेंट है। ठीक है, फ्लो हमारा डायनामिक कंसेप्ट है, बहुत ही ऑब्वियस बात है, समझ आ गई होगी। यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल भी दे रखे हैं। जैसे अगर हम स्टॉक की बात करें तो पॉपुलेशन अगर हम देख रहे हैं इंडिया की, भाई 31 मार्च 2021 को पॉपुलेशन कितनी है, तो हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे देख रहे हैं, तो दैट मीन्स इट्स अ स्टॉक कंसेप्ट। वहीं अगर मैं कह रही हूँ कि भाई 2021 में कितने बर्थ हुए, तो ये तो ओवर द पीरियड हो ना, कि आज कितने हुए, कल भी कितने हुए, टोटल 365 डेज में कितने हुए, तो वो हमारा एक फ्लो कंसेप्ट बन जाएगा। जैसे कि मनी सप्लाई हमारा, नेशनल वेल्थ, ये हमारा स्टॉक कंसेप्ट होता है। ये टाइम टू टाइम ऐसे बहुत ही टाइम, मतलब जैसे मनी सप्लाई देखी जाती है कि 2 साल में, 1 साल में कितना मनी सप्लाई हमारी इकोनॉमी में है, क्या हमारे नेशनल की वेल्थ कितनी है। बट वहीं अगर नेशनल इनकम की मैं बात करूँ तो नेशनल इनकम ना हर साल देखी जाती है, वो चेंज होती है। हो सकता है जैसे कोरोना के टाइम पे इतनी नेशनल जीडीपी हमारी थी नहीं, कम थी, बाद में देखा जाए थोड़ी बढ़ रही है, कम हो रही है, तो ये फ्लो है, ठीक है, जो चेंज होता रहता है। गॉट इट? I hope that I made you clear. अगर आपको कोई डाउट हो तो you can comment below. I will just reply to you guys. उसके बाद
तो अब हमारे पास है टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो। सर्कुलर फ्लो के क्या टाइप्स है? देखो दो फ्लो हम यहाँ पे बात करेंगे, रियल फ्लो और मनी फ्लो। मनी फ्लो की अगर मैं बात करूँ तो आपको नाम से समझ आ रहा होगा कुछ मनी की टर्म से बात हो रही है, राइट? कुछ फ्लो ऑफ मनी की बात हो रही है। अब क्योंकि यहाँ पे हम लोग दो ही सेक्टर की बात कर रहे हैं, यानी कि हाउस होल्ड और फर्म की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम बात करेंगे मनी फ्लो में कि पैसा फ्लो हो रहा है फर्म्स और हाउस होल्ड के बीच में, ठीक है। इसी तरह रियल फ्लो क्या है, जहाँ पे हम बात करें गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होना, यहाँ पे पैसों की बात नहीं होगी। रियल फ्लो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से गुड्स और सर्विसेज हाउस होल्ड और फर्म के बीच में फ्लो हो रहा है। देखो रियल फ्लो, अभी मैं आपको एक टेबल आगे दिखाऊंगी, एक चार्ट दिखाऊंगी जिसमें आपको समझ आएगा कि रियल फ्लो और मनी फ्लो में क्या डिफरेंस है। रियल फ्लो में ना हम बात करते हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज, एज अ फर्म मैं हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड, एज अ फर्म मैं हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज दे रही हूँ। बट एज अ हाउस होल्ड जो फर्म को क्या दे रहा है, हाउस होल्ड फर्म को क्या दे रहा है, वो हमको दे रहा है फैक्टर सर्विसेज, ठीक है, लेबर के फॉर्म में, लैंड के फॉर्म में, ये हमको वो फैक्टर सर्विसेज दे रहा है। मनी फ्लो में आ जाएगा कि भाई अब मैं उसको फैक्टर पेमेंट दूंगी, वो मेरे का खर्चा करेगा तो मेरे पास पैसा आएगा, तो वो हो जाते हैं मनी फ्लो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट्स अ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन फर्म्स एंड हाउस होल्ड एंड इट्स अ फ्लो ऑफ मनी बिटवीन फर्म्स एंड हाउस होल्ड, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, रियल फ्लो में इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज होना। यहाँ पे क्या हो रहा है, मनी का एक्सचेंज होना। यहाँ पे बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम आ जाती है क्योंकि यहाँ पे गुड्स की हम बात कर रहे हैं, राइट? बट यहाँ पे ऐसी कोई डिफिकल्टी नहीं है क्योंकि पैसा आ गया। देखो आपको पता होगा कि मनी की प्रॉब्लम, बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम मनी ने ही सॉल्व की है। वैसे हम आगे भी पढ़ेंगे, आने वाले कुछ चैप्टर्स में आपको मनी के बारे में हम पढ़ेंगे, तब आपको ये और क्लियर हो जाएगा अगर बार्टर सिस्टम आपको नहीं पता। अगर वैसे मैं शॉर्ट में बता दूं, बार्टर सिस्टम होता है कि हम लोग जब बिना, पहले के टाइम पे ऐसा होता था कि मनी नहीं होता था, लोग क्या करते थे, गुड्स के बदले गुड्स लेते थे। मतलब मैं बोल रही हूँ कि यार मेरे को ना सॉक्स चाहिए और वो सामने वाला बंदा कह रहा है कि यार मेरे को फोन चाहिए, तो मैंने कहा ठीक है मैं सॉक्स ले लेती हूँ, तू मेरे से फोन ले ले, मेरे पास फोन पड़ा हुआ है फालतू का और तेरे पास सॉक्स पड़ी है, तो हम लोग ना चेंज कर लेते हैं, लाइक एक्सचेंज कर लेते हैं। पर इसमें बहुत प्रॉब्लम है, आप देख सकते हो फोन के बदले सॉक्स लेना, तो वो आपको समझ आ रहा होगा कि क्या दिक्कत होगी, वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही आप लोग समझ लीजिए। तो रियल फ्लो में क्योंकि हम गुड्स की बात करें तो इट्स अ फिजिकल फ्लो, मनी में हम क्योंकि पैसों की बातें करें तो इट्स अ नॉमिनल फ्लो। इसका अनदर नेम है, पेपर में पूछ सकते हैं। मैं ऐसा बोल रही हूँ कि आपको देखो ध्यान से देखना एक चीज, मैं आपको बहुत ही क्लियर समझाना चाह रही हूँ कि रियल फ्लो और मनी फ्लो में अगर किसी को और समझ नहीं आया अच्छे से, आपको ये जो आउटर लूप दिख रही है लेबर, लैंड, कैपिटल, एंटरप्राइज की और दिस फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की, ये क्योंकि इसमें देखो हम गुड्स का फ्लो दिखा रहे हैं, फैक्टर सर्विसेज का फ्लो दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे ये रियल फ्लो हो। वहीं अगर मैं अंदर वाले लूप की बात करूँ, दिस वेजेस, रेंट, ये फैक्टर पेमेंट हो गया और ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यहाँ पे आता है मनी फ्लो, क्योंकि कंजम्पशन के लिए आपको पैसा चाहिए। दिस इज व्हाट इट इज, मनी फ्लो, ठीक है। अब देखो टू सेक्टर इकोनॉमी क्या है। टू सेक्टर इकोनॉमी में हम, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया हम दो चीजों की बात करेंगे, एक हाउस होल्ड, एक बिजनेस फर्म, ठीक है। इसके अलावा हमारी इकोनॉमी में कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो यहाँ पे देखिए फर्म क्या करती है, हायर करती है लेबर, लैंड, कैपिटल, एंटरप्राइज हाउस होल्ड से, ठीक है। हाउस होल्ड उनको देते हैं, दिस यहाँ से यहाँ फ्लो हुआ, तो गुड्स बनाएंगे, उसके बदले में उनको हाउस होल्ड को वो क्या देंगे, फैक्टर पेमेंट देंगे, राइट, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट देंगे। क्योंकि अब हाउस होल्ड के पास पैसा है तो वो क्या करेंगे, कंजम्पशन करेंगे, उन्होंने करा कंजम्पशन, बिजनेस के पास पैसा आया, बिजनेस के पास पैसा आएगा तो उनको गुड्स भी दे देगा, राइट। तो इस तरीके से ये कंटिन्यूसली ये फ्लो चल रहा है। अब देखो ये रियलिस्टिक नहीं है, आप भी सोचो भाई सिर्फ हमारे इंडिया में, हमारे इंडिया क्या हमारी इकोनॉमी में सिर्फ हाउस होल्ड और फर्म थोड़ी ना है, गवर्नमेंट भी है, फॉरेन सेक्टर भी है, हम लोग सेविंग भी करते हैं, एक ही गुड की बात ही नहीं होती है, इतने सारे गुड्स की बात होती है। तो ये समझाने के लिए ना इन लोगों ने बेसिक असम्पशंस ले रखी है कुछ। अब क्या क्या असम्पशन ले रखी है, पहले तो इन्होंने सबसे बड़े असम्पशन ये ले ली कि क्लोज इकोनॉमी है। क्लोज इकोनॉमी का मतलब ही यही होता है कि बंद, दैट मीन्स कि सिर्फ हम लोग है, हाउस होल्ड और फर्म है और कोई ही नहीं है, देयर इज नो गवर्नमेंट, देयर इज नो फॉरेन सेक्टर, नथिंग, ठीक है। तो सबसे बड़ी इन्होंने असम्पशन ये ले रखी है। दूसरी असम्पशन इन्होंने ये ले रखी है कि भाई हम जो हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड क्या कर रहे हैं कि अपनी फैक्टर सर्विसेज फर्म को दे रही है और फर्म उनको हायर भी कर रही है, देयर इज नो अनएम्प्लॉयमेंट, और फैक्टर सर्विसेज फर्म हायर कर रही है और पेमेंट भी हमको ही मिल रही है, ठीक है। और कोई थर्ड फैक्टर है ही नहीं, मतलब मैं हूँ, आप हो, मैं फर्म हूँ, आप हाउस होल्ड हो, हम दोनों के बीच में ही हो रहा है जो भी हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये दूसरी असम्पशन ली है। तीसरी असम्पशन इन्होंने ये ली है कि फर्म्स जो है गुड्स एंड सर्विसेज बना रहे हैं और वो पूरा का पूरा आउटपुट हाउस होल्ड को बेचता है, यहाँ पे कोई भी तरीके का स्टॉक वो मेंटेन नहीं रखते हैं, ठीक है।
फोर्थ असम्पशन यहाँ पे ये ले रखी है, एज अ हाउस होल्ड हम लोग कोई भी पैसा सेव नहीं करेंगे। मुझे अगर इनकम 100 रुपए की आ रही है तो मैं 100 के 100 रुपए ही खर्च कर रही हूँ, ठीक है, देयर इज नो सेविंग, राइट। पांचवी असम्पशन तो और कुछ नहीं है, यही असम्पशन है। तो दीज फोर असम्पशन यू शुड रिमेंबर carefully. It will be very helpful for you to write in the exam and easy for you to understand this circular flow of economy. देखो अब अगर मैं उसकी बात करूँ ना, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, कुछ और चीजें ऐड कर सकते हैं। क्या ऐड कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि भाई क्योंकि ये रियलिस्टिक तो नहीं, तो यहाँ पे हम लोग ऐड कर सकते हैं कि दो सेक्टर के साथ हम एक फाइनेंशियल मार्केट को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो फाइनेंशियल मार्केट के साथ कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बहुत ही सिंपल वही चीज है। अभी मैं आपको यहाँ दिखाऊंगी, एक हाउस होल्ड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको एक फर्म दिख रही होगी, बीच में एक फाइनेंशियल मार्केट आई है। अब आपको पता होगा एज अ कॉमर्स स्टूडेंट या कॉमर्स स्टूडेंट नहीं भी हो तो आपको पता होगा फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है। फाइनेंशियल मार्केट कुछ भी हो सकती है, LIC, बैंक, इंस्टीट्यूशन, कोई भी जो आपको फाइनेंशियली हेल्प कर रहा हो, ठीक है, पैसा देने में लेने में, दिस इज फाइनेंशियल मार्केट, राइट। अब देखो पहला ये जो आपको ऊपर की जो दो लूप दिख रही है, दिस लूप एंड दिस लूप, राइट, एंड दिस लूप एंड दिस लूप, ये एकदम सेम है विदाउट फाइनेंशियल मार्केट। विद फाइनेंशियल मार्केट में क्या ऐड हुआ है, ये फाइनेंशियल मार्केट वाला कंपोनेंट ऐड हुआ है। यहाँ पे क्या है, लेट्स से मान लीजिए एक बैंक है, लेट्स से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, मैं हाउस होल्ड हूँ, मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा रखा है, मैंने सोचा मैं सेव कर लूँ, तो मैं हाउस होल्ड क्या करूंगी, यहाँ पे सेविंग कर रही हूँ अपने पैसे को फाइनेंशियल मार्केट के अंदर, राइट। अब फर्म है भाई, क्योंकि उसको प्रोडक्शन करनी है, उसके लिए उसको पैसा चाहिए, तो वो फर्म फाइनेंशियल मार्केट उसको पैसा भी देगा, बोरोइंग करेंगे, ठीक है, जो भी फाइनेंशियल मार्केट होगी लोन दे रहा है हमको, तो दिस इज बोरोइंग। साथ में कभी कभी फर्म के पास एक्स्ट्रा पैसा भी होता है तो वो सेव भी करता है, तो दिस इज व्हाट सेविंग इज। तो बेसिकली आपको देख रहा होगा कि इतना मुश्किल था नहीं है जितना आपको लगे, बहुत ही सिंपल सी बात है। फाइनेंशियल मार्केट बीच में, यहाँ पे हम लोग ने सेविंग करी, अपना पैसा फाइनेंशियल मार्केट को दिया, फाइनेंशियल मार्केट वही पैसा बोरिंग के रूप में फर्म्स को दे रही है, फर्म्स भी अपना कुछ पैसा यहाँ पे सेव करता है। दिस इज व्हाट टू सेक्टर विद फाइनेंशियल मार्केट, इस तरीके से पैसा हमारा फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब आगे अगर हम देखेंगे तो अब हम बात करेंगे थ्री सेक्टर इकोनॉमी की। थ्री सेक्टर में हमारा गवर्नमेंट भी ऐड हो जाएगा, अलॉन्ग विद द हाउस होल्ड, फर्म एंड फाइनेंशियल मार्केट वी हैव गवर्नमेंट ऑल्सो। देखिए सब कुछ सेम रखना, अभी हमने देखा था हाउस होल्ड और फर्म के बीच में रिलेशन, हाउस होल्ड फाइनेंशियल मार्केट का देखा, फर्म्स फाइनेंशियल मार्केट का देखा, सॉरी। अब हम देखेंगे फाइनेंशियल मार्केट का गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट का हाउस होल्ड के साथ, गवर्नमेंट का फर्म के साथ। देखिए जस्ट बी विद मी, समझ आएगा आपको। पहले हम बात करेंगे हाउस होल्ड पर्सपेक्टिव से, ठीक है। मैं एक हाउस होल्ड हूँ, गवर्नमेंट को, मेरे को गवर्नमेंट के साथ मेरा किस तरीके से रिश्ता हो सकता है, गवर्नमेंट को मुझे टैक्स देना पड़ता है, राइट, तो गवर्नमेंट को मैं एक टैक्स पेमेंट कर रही हूँ, कुछ भी तरीके के टैक्स हो गया, लाइक वेल्थ टैक्स हो गया, इनकम टैक्स हो गया, ठीक है, ये GST हो गया, तो मैं गवर्नमेंट को दे रही हूँ, दिस इज टैक्स पेमेंट। अब गवर्नमेंट मुझे क्या देगा, गवर्नमेंट मेरे को ट्रांसफर पेमेंट करेगा। ट्रांसफर पेमेंट में आप जैसे ओल्ड एज पेंशन हो गई, स्कॉलरशिप हो गई, सब्सिडीज हो गई, गवर्नमेंट देता है ना हमको, तो वो हमारा ट्रांसफर पेमेंट हो गया, ठीक है। गवर्नमेंट मुझे फैक्टर पेमेंट भी देता है। भाई देखो गवर्नमेंट जॉब्स होती है, गवर्नमेंट बहुत सारी चीजें में पैसा खर्च करती है, जैसे गवर्नमेंट को रोड बनाने है, उसके लिए वो लेबर ही तो हायर करेगा, लेबर कौन है, हाउस होल्ड से ही आएगा, तो उसके बदले में वो उनको फैक्टर पेमेंट देगा, तो यहाँ पे आ गया फैक्टर पेमेंट, क्लियर। अब हम बात करेंगे फर्म्स और गवर्नमेंट की। देखो फर्म्स और गवर्नमेंट का बहुत सिंपल है, अगेन फर्म और गवर्नमेंट में क्या होगा कि फर्म गवर्नमेंट को टैक्स पेमेंट देती है। देखो आपको पता होगा फर्म्स को पैसे देने होते हैं, लाइक वेल्थ टैक्स हो गया, ठीक है, सेल्स टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, इस तरीके से फर्म जो है गवर्नमेंट को टैक्स पेमेंट करती है। अब गवर्नमेंट क्या देती है, सब्सिडी देती है फर्म्स को, पता ही होगा, जैसे सिलेंडर वगैरह पे मिलती है, LPG वगैरह पे मिलती है, राइट। साथ में गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विसेज की पेमेंट भी करता है। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट को, मैंने वही एग्जांपल लेंगे, रोड बनाना है, तो गवर्नमेंट को रोड बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, सीमेंट चाहिए, और भी बहुत सारी चीजें चाहिए, तो वो किससे लेंगी, फर्म से लेंगी। काम करने के लिए तो लेबर हमसे लेगी, बट सामान भी तो लेंगे ना, तो वो किससे लेगा, फर्म से ही लेगा। इस तरीके से वो उनको पेमेंट भी करेगा, क्लियर। अब हाउस होल्ड और फर्म का मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड इट, कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर और फैक्टर पेमेंट, ठीक है, वो आपको क्लियर होगा। हाउस होल्ड और फाइनेंशियल मार्केट का आई हैव ऑलरेडी मेड यू क्लियर, फाइनेंशियल मार्केट और फर्म्स का भी क्लियर है।
इसी तरह गवर्नमेंट के टर्म्स, गवर्नमेंट और फाइनेंशियल मार्केट का देखेंगे तो वही है, गवर्नमेंट अपना पैसा सेव करती है बॉन्ड्स के फॉर्म में फाइनेंशियल मार्केट के अंदर, हम लोग अपना पैसा गवर्नमेंट को दे रहे हैं, राइट। फाइनेंशियल मार्केट भी बोरो कर रही है, सेव कर रही है, तो इस तरीके से दोनों के बीच में लिंकेजेस हो गया, ठीक है, मतलब इंटरैक्शन हो गया, नॉट लिंकेजेस, या इंटरैक्शन हो गया। तो दिस इज द सर्कुलर फ्लो इन 3 सेक्टर इकोनॉमी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट 4 सेक्टर। अब आप सोचोगे इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया, राइट? इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड, इट्स सिंपल, बस हम एक एक चीजों को एक एक स्टेप ऊपर जा रहे हैं। अब हम फॉरेन सेक्टर को भी ले आए, आपको पता है कि हमारे रियल लाइफ में भी फॉरेन सेक्टर है कहीं ना कहीं, राइट? देखो इस डायग्राम बनाना भी आसान है। पहले आपने देखा 2 सेक्टर का, देखो यहाँ पे दे रखा है 2 सेक्टर का, राइट? फिर 2 सेक्टर विद फाइनेंशियल मार्केट आ गया घेरा, फिर हमारा आ गया 3 सेक्टर दिस गवर्नमेंट वाला। अब हमने इसमें एक्सटेंड कर दिया 4 सेक्टर, फॉरेन आ गया। तो अब फॉरेन के साथ देखेंगे, देखो अब हम देखेंगे पहले हाउस होल्ड और फॉरेन सेक्टर का कैसे कैसे क्या क्या रिलेशन है। हम एक हाउस होल्ड हूँ, मैं एक हाउस होल्ड हूँ, मेरे को फॉरेन को पैसा कब देना होगा? जब मैं फॉरेन के गुड्स खरीदूंगी, राइट? तो पेमेंट फॉर द इम्पोर्ट्स, मैंने फॉरेन से गुड्स लिया तो मुझे इम्पोर्ट के पैसे देने पड़ेंगे। फॉरेन सेक्टर मुझे कब पैसा देगा? जब नेट ट्रांसफर पेमेंट, कोई भी पेमेंट फॉरेन सेक्टर में को कर रहा है ट्रांसफर के फॉर्म में, लाइक कोई भी स्कॉलरशिप वगैरह के फॉर्म में मुझे मिल रही है एज अ हाउस होल्ड, तो वो हो गया नेट ट्रांसफर पेमेंट। साथ में फैक्टर सर्विसेज के लिए भी देखो, हमारे हाउस होल्ड बाहर जाके काम भी तो करते हैं ना, ऐसा तो है नहीं करते, तो उस सेंस में भी हमको पेमेंट मिलती है, तो पेमेंट फॉर द फैक्टर सर्विसेज, वेरी सिंपल, राइट? इसी तरह फर्म्स और फॉरेन सेक्टर का क्या रिलेशन है? फॉरेन सेक्टर क्या करती है, फर्म्स को जो भी वो एक्सपोर्ट, हमारे गुड्स बाहर जाके बेच रहे हैं, राइट? बाहर जाके जो हमारे गुड्स बिक रहे हैं उसकी पेमेंट भी तो हमको मिलेगी ना, तो फॉरेन सेक्टर से हमारे पास क्या आती है? रिसिप्ट फ्रॉम एक्सपोर्ट। और हम लोग फर्म भी क्या करती है? पेमेंट फॉर इम्पोर्ट्स। हम भी तो, फर्म भी तो क्या करती है, कभी कभी गुड्स लेती है ना, इंपोर्ट करती है, एज अ हाउस होल्ड वी ऑल्सो डू, बट फर्म भी करती है, तो फर्म को भी पेमेंट करनी पड़ती है इम्पोर्ट्स के फॉर्म में, ठीक है? ये हमारा एक सर्कुलर फ्लो है जो कि कंटिन्यूसली चल रहा है हमारे रियल लाइफ में। आप देखोगे ये चलता रहता है, कोई रुका, किसी में कोई वो नहीं है कि ऐसा नहीं है कि कभी गवर्नमेंट नहीं है, कभी फॉरेन नहीं, सब कुछ है यहाँ पे, ठीक है? तो हमारा रियल इकोनॉमी ऐसा ही होता है, कॉम्प्लिकेटेड सा, फॉरेन, गवर्नमेंट, फाइनेंशियल मार्केट, हाउस होल्ड, फर्म्स, ये सब चलता रहता है यहाँ पे, ठीक है? अब देखो सिग्निफिकेंस क्या है। अब हमने ये सर्कुलर फ्लो पढ़ा, इसका सिग्निफिकेंस क्या निकला? इसका यही एक सिग्निफिकेंस, देखो यही सिग्निफिकेंस है। पहला अगर आप देखोगे तो आपको इंटरडिपेंडेंस समझ आ रही होगी डिफरेंट सेक्टर्स में, कैसे हाउस होल्ड फर्म के साथ रिलेटेड है, कैसे हाउस होल्ड गवर्नमेंट के साथ है, कैसे हाउस होल्ड फॉरेन के साथ रिलेटेड है, फाइनेंशियल मार्केट के साथ कैसे रिलेटेड है, हर किसी का एक दूसरे के साथ म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस आपने देखा, ठीक है? शोज इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब ये हमको इक्विलिब्रियम पोजीशन दिखाता है। सी आप लोगों ने माइक्रो पढ़ी है तो आपको इक्विलिब्रियम का मतलब पता होगा कि भाई एक स्टेबल पॉइंट पे है, अगर हम स्टेबल पॉइंट से फ्लक्चुएट होते हैं तो कैसे डिसइक्विलिब्रियम आता है, राइट? तो इक्विलिब्रियम पोजीशन दिखा रहे हैं कि भाई आपको ना, अगर मैं बहुत ही प्रिसाइज एक मैथमेटिकली या एक एक्सप्रेशन वाइज में अगर बताऊं इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या हो गई, तो आप ऐसे समझ लीजिए कि जितनी प्रोडक्शन हो रही है, टोटल प्रोडक्शन इज इक्वल टू टोटल कंजम्पशन, ठीक है? जितना प्रोड्यूस हो रहा है उतना ही कंजम्पशन हो रहा है, तो हम इक्विलिब्रियम पे कह सकते हैं। या फिर आप कह सकते हो कि जितना फैक्टर पेमेंट हो रहा है उतनी ही फैक्टर इनकम आ रही हो, ठीक है? फैक्टर पेमेंट जितनी हो रही है उतनी फैक्टर इनकम आ रही हो। या फिर आप कह सकते हो जितना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो रहा है उतनी ही फैक्टर इनकम आ रही हो। अगेन सेम चीज, भाई मैं उतना खर्चा कर रही हूँ, उतना ही मुझे मिल रहा है, तो उतना ही मैं खर्चा कर रही हूँ, तो हम कह सकते हैं कि भाई सर्कुलर फ्लो इक्विलिब्रियम पे है। और आप कह सकते हो कि रियल फ्लो मनी फ्लो के इक्वल है। और आप ये भी कह सकते हो कि लीकेजेस इज इक्वल टू इंजेक्शन। अब क्योंकि मैंने लीकेजेस इंजेक्शन अभी तक नहीं बताया, तो आपको अभी मैं बताती हूँ, उसके बाद में आपको ये इक्विलिब्रियम पोजीशन समझाऊंगी। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है कि यहाँ पे आपको समझ आता है कि लीकेज क्या है, इंजेक्शन क्या है। जस्ट वेट अ व्हाइल फॉर दिस। नेक्स्ट वी हैव एस्टिमेटिंग द नेशनल इनकम। क्योंकि अब हमें पता है कि हमारे इकोनॉमी में कैसे कैसे पैसे कहाँ पे, किस पे कितना जा रहा है, किस पे कितना पैसा है, किसकी कितनी इनकम है, तो हम नेशनल इनकम निकालने के लिए निकाल सकते हैं, राइट? हम अपने देश की इनकम पता लगा सकते हैं कितनी है। तो ये 4 चीजें हमको सिग्निफिकेंस देता है। अब हम बात करें लीकेजेस और इंजेक्शन, ठीक है? लीकेजेस और इंजेक्शन काफी बार पेपर में पूछा जाता है, तो आप लोग को ये देख लेना चाहिए, और बहुत ही मुश्किल नहीं है, नाम से समझ लीजिए। लीकेज क्या होता है? लीकेज होना, किसी भी चीज का लीकेज होना, राइट? फ्लो होना, ठीक है? तो यहाँ पे हम सर्कुलर फ्लो में इस लीकेजेस को कैसे बोलेंगे कि पैसे का मार्केट से, सर्कुलर फ्लो से बाहर निकलना। हमारा एक सर्कुलर फ्लो चल रहा है, वहां से पैसा बाहर आना। इंजेक्शन क्या होता है? भाई कुछ भरना, राइट? इंजेक्शन, कुछ इंजेक्ट करना हमारे अंदर, तो उसमें हो गया कि हम इनकम को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, हमारे एक्स्ट्रा कहीं से आके, कहीं और से पैसा आके हमारे सर्कुलर फ्लो में ऐड हो रहा है। अब देखो एग्जांपल से बताओ, सेविंग। अब आप पहले फाइनेंशियल मार्केट के साथ देखिए, सेविंग है
तो क्योंकि सेविंग ना अच्छा खासी पैसा चल रहा है, ठीक है, सर्कुलर फ्लो, जितना पैसा मिल रहा है उतना ही पैसा खर्च हो रहा है, जितना पैसा मिल रहा है उतना ही पैसा खर्च हो रहा है, बट सेविंग, फाइनेंशियल मार्केट आ गई तो कुछ पैसा सेविंग के फॉर्म में चला गया, वो उस सर्कुलर फ्लो का पार्ट ही नहीं बन पाया, तो सेविंग हमारा एक लीकेज बन जाता है। दूसरा टैक्सेस, टैक्सेस कैसे हुआ, क्योंकि आप गवर्नमेंट को पैसा दे रहे हो तो वो सर्कुलर फ्लो का पार्ट ही नहीं बन पा रहा है, राइट, इम्पोर्ट, फॉरेन वालों के पास पैसा जा रहा है, तो ये हो गया एक और हमारा वो लीकेजेस। इंजेक्शन में क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कैसे हुआ, क्योंकि आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हो ना बैंक थ्रू, मतलब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हमारा कोई बाहर आके इन्वेस्टमेंट कर रहा है हमारे अंदर, हमारे इकोनॉमी में आके, तो पैसा इन्वेस्ट हो रहा है अंदर आके, तो हमारा बाहर से कोई एक्स्ट्रा पैसा आ गया तो इन्वेस्टमेंट हो गया। FFI, FPI, FDI आपने सुना होगा ये सब चीजें। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट अगर खर्चा करेगी तो हमारे पास एक्स्ट्रा सर्कुलर फ्लो के अंदर पैसा आ रहा है। तीसरा एक्सपोर्ट हो गया, क्योंकि आपने बाहर अपने गुड्स बेचे थे, बाहर वालों के पास से आपके पास पैसा आ रहा है, तो वो एक इंजेक्ट हो गया हमारा। तो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर। आई होप आपको क्लियर हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो, जस्ट मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम। सो एट द एंड, बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू विच सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टॉक कंसेप्ट। अभी मैंने आपको लोगों को बताया व्हाट इज अ स्टॉक एंड फ्लो कंसेप्ट, सो जस्ट गेस द आंसर कि कौन सा इसमें से स्टॉक कंसेप्ट है। पहला ऑप्शन है लॉस एंड प्रॉफिट, सेकेंड ऑप्शन इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जस्ट बिकॉज आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स अभी शुरू किया है, सो लेट मी टेल यू व्हाट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इट्स योर नेशनल इनकम, इसको नेशनल इनकम बोलते हैं। नेशनल इनकम का दूसरा नाम आप कह सकते हो अभी के लिए, इट्स GDP, ठीक है। तो इसके बारे में फर्दर हम आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए इट्स लाइक नेशनल इनकम। Then the third option is capital and the fourth option is production. So you have to guess which one of the following is a stock concept. कमेंट में आंसर बताइएगा और इसका आंसर आपको अगली वीडियो में मिलेगा। So yeah, thank you so much. Please subscribe to our channel if you like the video.